हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक किसी एंगल का एंगल बाइसेक्टर के कैसे ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड राउंडर। तो किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करने के लिए सबसे फर्स्ट हम एंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। लेट कंसीडर यहाँ पे हम टू रेज लेते हैं जिसका नेम अगर हम करें तो ये हमारा लेट कर लीजिए O है और ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है। अब यदि हमें इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करना है तो सबसे फर्स्ट हम राउंडर को सेलेक्ट करते हैं और राउंडर को उसके एक एनी आर्क लेते हुए सबसे फर्स्ट हम एक आर्क को ड्रॉ करेंगे। इस पैटर्न में इस आर्क को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब इस सेम आर्क को हम इस पोजीशन में रखते हुए फर्स्ट आर्क एंड देन इस पोजीशन पे रखते हुए हम सेकेंड आर्क को ड्रॉ करेंगे। इस पैटर्न में हम सेकेंड आर्क को ड्रॉ करेंगे। अब जिस पॉइंट में ये बोथ आर्क हमारे इंटरसेक्ट हुए हैं उस पॉइंट से हम इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमारी न्यू रेज मिल रही है ये हमारे दिए हुए एंगल का एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक की रचना करती है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मतलब ये जो रे है ये दो गिवन एंगल को दो बराबर भागों में बांट रही है। अब हम क्लास 6 एक्सरसाइज 14.6 के इन टू क्वेश्चंस को बनाते हैं। सबसे फर्स्ट हमको गिवन है 75 डिग्री माप वाले एंगल POQ की हमें रचना करना है और इसके सममित अक्ष को ड्रॉ करना है। मींस हमको कह रहा है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एंड देन ड्रॉ इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मीनिंग यही हुआ क्योंकि ये जो लाइन हमारे पास है सममित अक्ष का जो अगर मतलब हम देखें, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल है, जैसे इस लाइन के अबाउट हम इस एंगल को फोल्ड करेंगे तो ये दोनों ही एंगल हमारे क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो किसी भी एंगल का सममित अक्ष लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो उसका एंगल बाइसेक्टर होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यदि हमें बनाना है तो इसके लिए सबसे फर्स्ट हम 75 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। देन आफ्टर हम इसके एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करेंगे, वही इसका सममित अक्ष होगा। इसके लिए सबसे फर्स्ट हम स्केल ले एंड देन विद द हेल्प ऑफ द स्केल हम एक लाइन को ड्रॉ करें जो कि हमारा एक रे के वर्क करेगा। नाउ अब यदि यहाँ पे हमें 75 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम अपने प्रोटेक्टर को लेते हुए ये हमारा 75 डिग्री के एंगल को बनाएंगे। तो हमारा ये जो पॉइंट है वो शो करेगा 75 डिग्री का, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है रे के डायरेक्शन 0, 10, 20, 30, 40। तो ये हमारा 75 डिग्री के लिए ये पॉइंट आया। अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट से यदि हम ज्वाइन करें तो ये हमारा जो है वो 75 डिग्री एंगल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अब हम इसके एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करने के लिए हम राउंडर को लेते हैं और राउंडर की पोजीशन को यहाँ पर रखते हुए सबसे फर्स्ट हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब इसी सेम आर्क की पोजीशन को जहां पर ये रे और हमारा ये आर्क इंटरसेक्ट हुआ है वहां पर हम एक आर्क की रचना करते हैं इस प्रकार। साथ ही साथ नेक्स्ट हम इस अपने राउंडर की पोजीशन को चेंज करते हुए हम इस जहां पर हमारा ये आर्क इंटरसेक्ट हुआ है उस पॉइंट पर हम एक अनदर आर्क की कंस्ट्रक्शन करेंगे इस प्रकार। नाउ जहां पर ये पॉइंट आर्क बोथ आर्क इंटरसेक्ट हुए हैं उसको हम विद द हेल्प ऑफ द लाइन सेगमेंट यदि हम ज्वाइन करें तो हमारा जो ये एंगल है ये 75 डिग्री का एंगल होगा और ये जो लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करेगी। इसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर, ये हमारा पॉइंट हुआ A और ये पॉइंट को हम लेट कर लीजिए नेम दे देते हैं B और ये पॉइंट हमारा BO हुआ। हम लिखेंगे कि एंगल AOB इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड ये जो हमारा रे आई है इसको हम लेट कर लीजिए L नाम दे देते हैं। तो L जो है L ही हमारी क्या होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करेगी।
लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स सममित अक्ष को प्रदर्शित करेगी। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन को करें। इन सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 147 डिग्री वाले एक एंगल की रचना करना है। सबसे फर्स्ट हम एक एंगल बनाएंगे 147 डिग्री का एंड देन उसका एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट हम रूलर लें एंड देन रूलर की बाद हम अपने एक रे की ड्रॉ करेंगे। ये जो रे की हेल्प से अब हम अपने प्रोटेक्टर को चूज करते हुए यहाँ पर 147 डिग्री के एंगल को बनाएंगे। तो 147 ये 0, 10, 20 ये 90 से लेते हुए हमारा ये 130, 140 तो ये हमारे 105 and 6 and 7 ये हमारा 147 डिग्री के एंगल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ यदि हम इस पॉइंट से लेते हुए अगर हम इस रे को ड्रॉ कर दें तो ये जो एंगल हमारा आया इट इज इक्वल टू 147। अब इसका हमें एंगल बाइसेक्टर को यदि हमें ड्रॉ करना है तो अगेन इस पॉइंट से लेते हुए हम एक आर्क को बनाएंगे। ये जो आर्क है ये गिवन आर्क को इस पैटर्न में हम कट करेंगे कि हमारे दोनों एंगल की रे को वो कट करे। नाउ राउंडर की पोजीशन को हम चेंज करते हुए यहाँ रखें और एक आर्क को ड्रॉ करें। इस प्रकार हम अपने आर्क को ड्रॉ करेंगे। फिर अगेन हम अपने राउंडर की पोजीशन को इस डायरेक्शन में करते हुए हम अनदर आर्क को ड्रॉ करेंगे जो प्रीवियस आर्क को एक गिवन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इसके लिए हम अपने राउंडर की पोजीशन को इस प्रकार लेके जाते हैं कि वो ओरिजिनल आर्क को एक गिवन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। नाउ जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट से हम अगर यहाँ पे एंगल के इस पॉइंट से लेते हुए जो हम ये लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं यही हमारे लाइन एंगल बाइसेक्टर की रे को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे कि हम सममित अक्ष का नाम देते हैं यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब अगर हम अपने कंस्ट्रक्शन में इस पॉइंट को O नेम दे और इस पॉइंट को यदि हम A नेम दे और इस पॉइंट को यदि हम B नेम दे तो ये जो लाइन L है यही हमारा OL जो रे जा रही है यही हमारे एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक को रिप्रेजेंट करता है। एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग हमारा क्या होता है, कोण समद्विभाजक मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों ही हमारे क्या होंगे, इक्वल एंगल होंगे। मीन्स हमने 147 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इसे ही हम एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक कहते हैं। अब हम एक्सरसाइज 14.6 के क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। इसमें गिवन है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 153 डिग्री एंड देन इसके हमें 4 इक्वल पार्ट को इस एंगल के करना है। मीन्स 153 डिग्री का कोण खींचना है और इसके 4 बराबर भागों में हमें बांटना है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट हम स्केल लेते हैं, देन हम एक रे को ड्रॉ करते हैं। अब इस पॉइंट पर हम एंगल 153 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करेंगे। तो 100 ये हमारा 0, 10, 20 ये 150 तो ये हमारा जो पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 153 डिग्री के एंगल को। अब इस पॉइंट से लेते हुए अगर हम रे को ड्रॉ करें तो ये पूरा एंगल हमारा 153 डिग्री का एंगल आया। अब इस पॉइंट पे हम सबसे फर्स्ट एक आर्क को ड्रॉ करेंगे। ये जो हमारा आर्क होगा वो बोथ रे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अब इस पोजीशन को यहाँ पर रखते हुए हम थोड़ा अपने आर्क को इंक्रीज कर लेते हैं और देन आफ्टर हम आर्क को ड्रॉ करेंगे ताकि हम सबसे फर्स्ट क्या कर सकें, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकें। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने की प्रोसीजर अभी हमने देखी कि हम किस प्रकार एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों पॉइंट से हमने आर्क को ड्रॉ किया। अब जहां पर ये दोनों बोथ आर्क यानी कि चाप इंटरसेक्ट हो रहे हैं इसको हम यहाँ से इस प्रकार मिला देते हैं। तो ये हमारा एंगल 153 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया।
अगेन हम इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे और इस एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जब हम इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हमें इस कोण का एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट हम वन आर्क को इस प्रकार ड्रॉ करें, क्योंकि हमें इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करना है। एंड देन इस पोजीशन पे हम अपने राउंडर को रखते हुए अनदर आर्क को यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार जहां पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको अगेन अगर हम एक लाइन सेगमेंट की हेल्प से ज्वाइन कर दें, इस प्रकार जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको लाइन सेगमेंट की हेल्प से ज्वाइन कर दे, तो ये हमारा एक फर्स्ट जो है इस कोण को 2 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब अनदर इस एंगल का हमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो इस पॉइंट से हम एक आर्क को ड्रॉ करेंगे। फिर अगेन इस पोजीशन पे अपने आर्क को राउंडर को लेते हुए अनदर आर्क को ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार हमने एक अनदर आर्क को ड्रॉ किया। अगेन जहां पर ये दोनों पॉइंट हमारे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, वहां से हम इस रे को अगर ड्रॉ कर दें, तो इस प्रकार हमारा ये जो रे है हमें मिल गई, जो इस गिवन एंगल को 2 इक्वल पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो फर्स्ट हमने इसके 2 पार्ट किए इस एंगल के, और फिर अगेन ये जो एंगल मिला उसका एक पार्ट और ए पार्ट, तो ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट, ये हमारे पूरे 153 डिग्री एंगल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसके लिए हम सबसे फर्स्ट यहाँ पे नाम लिख दे O, ये हमारी रे मिली A, इसको हम नाम देते B, और ये हमारा हो गया C, और ये हमारा हो गया D, और ये हमारा हो गया E। सबसे पहले लिखे आप एंगल AOB is equal to 153 डिग्री, एंड देन आफ्टर लिखे आप एंगल AOD, एंगल AOD is equal to एंगल DOC is equal to एंगल COE is equal to एंगल EOB। इस प्रकार हमने 153 डिग्री एंगल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया।